Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आए आज हम बायोलॉजी की अपना 9th क्लास बायोलॉजी करिकुलम जो है हमारा हम उसका अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है ठीक है उन्होंने एक बड़ा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। हमारी जो है वो कुछ ब्रांचेस रह गई हैं, आज के लेक्चर में हम उन्हें कवर करते हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स आए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखना है जो लफ्ज मैरीन है हमारे पास, मैरीन का मतलब होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। हमारे पास स्टूडेंट्स पानी है ना जो वाटर वो हमारे पास दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं फ्रेश वाटर और एक को हम कहते हैं मैरीन वाटर। ठीक है फ्रेश वाटर जो है ताज़ा पानी होता है, इसमें हमारी दरियाओं का नहरों का ठीक है उसके बाद जो ये हमारे पास पोन्ड्स तालाब जो होते हैं ठीक है इन सब का पानी जो है फ्रेश वाटर होता है। ठीक है और एक हमारे पास पानी की एक किस्म होती है जिसे हम सी वाटर कहते हैं या मैरीन वाटर कहते हैं, समुद्री पानी। ठीक है जिसे आप ओशंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो वाटर है समुद्री पानी जो है ठीक है इसे मैरीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मैरीन। ठीक है अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? हमारे पास जो फ्रेश वाटर उसके अंदर जो है नमकियात की मिकदार कम होती है ठीक है, जबकि समुद्री पानी में नमकियात की मिकदार जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है तो हमारे पास मैरीन बायोलॉजी क्या है? मैरीन बायोलॉजी जो है स्टूडेंट्स ये बायोलॉजी की खास किस्म की ब्रांच है जिसके अंदर हम समुद्र में पाए जाने वाली जिंदगी का मुतालिया करते हैं। ठीक है ठीक है बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, मैरीन मतलब समुद्र। ठीक है तो स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ओशंस। ठीक है समुद्रों में पाए जाने वाली हम जो है वो जिंदा जानदार जो है हमारे पास उनका मुतालिया करते हैं। अब स्टूडेंट्स ठीक है आप हैरान हो रहे होंगे कि समुद्र में भी पाए जाते हैं जानदार। ठीक है और बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है समुद्र के अंदर जानदार पाए जाते हैं और जानदारों की बहुत सारी ऐसी इकसाम है जो कि अभी हमारे पास अनडिस्कवरेबल हैं। ठीक है अभी जो अनडिस्कवर्ड हैं वो अभी डिस्कवर नहीं हुई। हमारे पास बहुत सारे जानदारों की ऐसी इकसाम है जो कि समुद्रों के अंदर मौजूद हैं ठीक है अभी डिस्कवर नहीं हुए और जो है वो साइंटिस्ट इस बात की कोशिश में लगे हैं कि नए से नए जानदारों को डिस्कवर किया जाए। ठीक है क्योंकि अल्लाह ताला की कायनात बहुत बड़ी है ठीक है और इसके अंदर लाखों करोड़ों किस्म के जानदार मौजूद हैं और उनमें से बहुत सारे जो हैं वो डिस्कवर हो गए हैं, बहुत सारे भी डिस्कवर नहीं हुए। तो जो समुद्र है हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे किस्म के इकसाम जो है बहुत सारी इकसाम के जानदार जो है मौजूद हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो मैरीन बायोलॉजी को स्टडी करते हैं ठीक है ताकि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जानदारों का मुतालिया किया जा सके। ठीक है अब स्टूडेंट्स इसकी अहमियत क्या है? आपने पहली लाइन जो इसकी डेफिनेशन देख लेनी है उसके लिए इसकी अहमियत है। अब इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझने में मदद देता है। किसको समझने में मदद देता है? ओशन बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि समुद्र के अंदर कितने सारी इकसाम के जानदार जो है मौजूद हैं। तो बायो का मतलब होता है जिंदगी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी मतलब इकसाम। ठीक है तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? हमारे पास जिंदगी इकसाम। तो हमारे पास जो समुद्र के अंदर किस किस किस्म की जो जिंदगी जो है वो मौजूद है इसको हम जो है वो ओशन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास समुद्र के अंदर जो है वो कई किस अकसाम के जो है मछलियां, वेल्स ठीक है बहुत सारे किस्म के जो है वो स्नेक्स ठीक है ऑक्टोपस। ठीक है तो मैं आपसे हमने कुछ नाम ले रहा हूँ, टर्टल्स ठीक है बहुत सारे रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स ठीक है बहुत सारी किस्म के और बहुत सारे जानदार हैं जो समुद्र के अंदर मौजूद है। ठीक है तो समुद्र में जो जानदारों की किस्म है बहुत वसी है। ठीक है स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको जैसे कि जिक्र किया डिस्कवर न्यू स्पीशीज। ठीक है जो मैरीन बायोलॉजी है उसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं नए से नए जानदारों को जो है वो दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला के इस कायनात के अंदर बहुत सारे जानदार हैं ठीक है जिनको भी डिस्कवर नहीं किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास उसके बाद क्या है वो एड्रेस करते हैं। एड्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज को ना मुखातिब करना। मिसाल के तौर पर मैं भी आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है एड्रेस का मतलब होता है मुखातिब करना। ठीक है बात करना। हम एड्रेस करते हैं किस पर? मैरीन, समुद्री ठीक है कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स ये अक्सर बच्चे ना इस दो अल्फाज है हमारे पास इंग्लिश के अंदर, एक होता है कन्वर्सेशन। ठीक है क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। एक होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है हमारे पास हिफाजत करना, महफूज बनाना। ठीक है तो आपने इनमें फर्क ज़हन में रखना है। ठीक है हमारे पास जो है मैरीन बायोलॉजी में क्या किया जाता है जो हमारे पास इश्यूज का मतलब होता है मसाइल। ठीक है मैरीन बायोलॉजी में हमारे पास क्या किया जाता है जो समुद्री जो आबी जिंदगी है ठीक है उनकी हिफाजत के लिए जितने भी हमारे पास मसाइल जो है दरपेश आते हैं उन सबको एड्रेस किया जाता है। ठीक है उन सबको जो है वो एड्रेस करके और उनको हल किया जाता है। ठीक है उन पर गौर किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जो समुद्री है, समुद्री जो समुद्र के अंदर जो समुद्री हयात है ठीक है उनको जो है वो आलूदगी का एक मसला आ रहा है, पानी की आलूदगी का। पानी की आलूदगी जो है बहुत सारे जो है वो जानवरों के ठीक है मौत का सबब बन रही है। ठीक है मुझे इस इशू का पता चला, मैं मरीन बायोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इसको हल करूंगा। किस तरह से इसको हल किया जा सकता है? समुद्रों के अंदर जो पानी जाए फैक्ट्रीज से ठीक है वो जो है उसको साफ करके प्योरीफाई करके जाना चाहिए। ठीक है इस तरह जो है जब मरीन बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं जो अभी जिंदगी को जो मसाइल हैं उन सबको एड्रेस करते हैं और हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कोरल रीफ। स्टूडेंट्स कोरल रीफ जो है वो आपको साथ
डायग्राम में नजर आ भी रही होगी, ठीक है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास समुद्र की गहराई के अंदर ना, ठीक है, जानदार पाए जाते हैं। ये हम जानदार हमारे पास ना स्टोन्स की तरह, पत्थरों की तरह हमारे पास ये जानदार लगते हैं, ठीक है। जैसे लगता है जैसे हमारे पास स्टोन्स पड़े हुए और बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं जानदार, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं और बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, ठीक है। अब ये इन्हें हम कहते हैं कोरल रीफ्स। क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स। अभी जो कोरल रीफ्स है ना, इनमें हमारे पास फ्रेंड्स क्या होता है, इनका क्या काम है इनका। हमारे पास जो छोटी मछलियां वो इनके अंदर जाती हैं, ठीक है, और वहां पर जब पानी की गहराई के अंदर छोटी मछलियां जाती है, आपको पता है पानी की गहराई के अंदर बड़े बड़े जानदार रहते हैं, तो उन छोटी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो जो पानी की जो छोटी मछलियां पानी की गहराई में जाती हैं तो वो इन कोरल रीफ्स के अंदर छुप जाती हैं, ठीक है, जिससे उनका शिकार नहीं होता, ठीक है। तो जो कोरल रीफ्स है हमारे पास ये क्या करते हैं, हमारे पास ये सपोर्ट करते हैं वाइड वैरायटी। वाइड का मतलब होता है बहुत बड़ी चौड़ी वैरायटी शाम को, ठीक है। और मेरीन लाइफ मतलब जो अभी हयात है उसकी बहुत बड़ी वैरायटी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं उसको, ठीक है, उसको हिफाजत करते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? होपफुली जो है वो आप लोगों को मैरीन बायोलॉजी समझ में आ गया होगा। आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, स्टडी ऑफ हमारे पास लाइफ ऑफ ओशंस। उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस लिखनी है कि हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी की क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम ओशन बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू स्पीशीज को और एड्रेस करते हैं हमारे पास जो आबी हयात के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं। और इसके एग्जांपल्स में आपके पास आ जाएगा कोरल रीफ्स, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं बहुत सारे मैरीन लाइफ को, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांच है जिसको हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है पैथोलॉजी। क्या है? पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स अभी जो पैथोलॉजी है हमारे पास एक सब्जेक्ट है, इसका प्रॉपर जो है मेडिकल साइंसेज के अंदर जो है एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। हमने, ठीक है, हम भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, मेडिकल साइंसेज। इनफैक्ट ठीक है, डॉक्टर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स कहते हैं, वो भी इसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। इनफैक्ट तमाम मेडिकल साइंसेज में इसको पढ़ाया जाता है क्योंकि पैथोलॉजी क्या है हमारे पास, जो पैथोलॉजी है इसमें क्या किया जाता है, डिजीजेस, बीमारियों का मुताला करते हैं, ठीक है, देयर कॉजेज, उनकी वजूहात का मुताला करते हैं, एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके असरात का मुताला करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए ना, अगर आपको पैथोलॉजी के अंदर हम बीमारियों का मुताला करते हैं, ठीक है, फर्स्ट करें आपको एक डिजीज हुई है, ठीक है, अब एक पेशेंट जो है वो डिजीज के, फर्स्ट करें आपके पास एक पेशेंट है, आप डॉक्टर हैं और आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, कि मुझे जो है वो कल रात से मेरे सर में दर्द है, ठीक है, और पेट में भी दर्द है, ठीक है, और फीवर है उसको, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आप जो है उसके पीछे कोई कॉज देखेंगे, अब उसको कोई डिजीज तो है, ठीक है, लेकिन हम उसके पीछे कॉज देखेंगे, उसका कॉज क्या है, ठीक है। हो सकता है कि उसने, ठीक है, कल जो है रात को कुछ गलत खा लिया, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसको पेट में दर्द है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अब उसकी वजूहात को देखेंगे, फिर उसकी वजूहात जो है, फिर उसके जो उसको बीमारी है उसके जिस्म पर असरात क्या क्या हो रहे हैं, अब उनका मुताला करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सारा क्या है, ये सारी पैथोलॉजी के अंदर आता है। पैथोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर बीमारियों को क्या करते हैं, बीमारियों का मुताला करते हैं, उनकी वजूहात का मुताला करते हैं और उनके असरात का मुताला करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी अहमियत क्या है, हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। स्टूडेंट्स डायग्नोसिस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस करना, लिख लें इसको बुक के ऊपर, तशखीस करना। हम पैथोलॉजी हमारे पास जो है वो हमें मदद करती है कि हम बीमारियों की तशखीस में मदद करती है हमें, ठीक है, क्योंकि सब जाहिर सी बात है, जब हमने जाहिर सी बात देखी ना, जब मैंने जो है वो बीमारियां पड़ी हुई हैं, मेरे पास एक पेशेंट आएगा, ठीक है, और वो मुझे कहेगा कि मुझे अलामात बताएगा, ठीक है, तो मेरे तो सारी बीमारियां पड़ी हुई हैं, अब वो मुझे अलामात बताएगा, ठीक है, और मैं देखूंगा कि कौन सी बीमारी से हो सकती है, फिर मैं अपने तजुर्बे के बुनियाद पर उसकी बीमारी की तशखीस करूंगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि इसको ये बीमारी, फिर मैं उसको ये मेडिसिन जो है वो दे दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है पैथोलॉजी हमें जो है वो बीमारी की तशखीस में मदद करती है, प्रिवेंशन, बचाव में मदद करती है। अब मुझे पता है कि जो बीमारी है, फर्स्ट करें हमारे पास, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, कि एक खास बीमारी जो है खास जानदार की वजह से होती है, ठीक है। अब अब वो मुझे पता है कि वो बीमारी जानदार की वजह से होती है, अब मैं आप लोगों को उससे मना करूंगा, मिसाल के तौर पर जैसे कोविड है, ठीक है, कोविड-19 एक वायरस है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, अगर जो है आपको किसी शख्स को आप में से, ठीक है, सराउंडिंग में से किसी को कोविड है तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वायरल डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। अब मुझे पता है ये चीज, तो अब मुझे मैंने चीज पढ़ी हुई है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस बंदे को, ठीक है, ये वायरस है, बीमारी है, आप उससे दूर रहें, ठीक है। अब मैंने इस बीमारी को पढ़ा हुआ है तो मैं जो है मैं इस बीमारी से आप लोगों के बचाव के लिए मैं आप लोगों की मदद करूंगा, मैं आप लोगों को आगाही फराहम करूंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रिवेंशन में मदद करती है, दूसरा ये ट्रीटमेंट में मदद करती है, इलाज में, क्योंकि जब पैथोलॉजी पढ़ते हैं बीमारियों को ना सिर्फ मुताला करते हैं बल्कि बीमारियों का इलाज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास बीमारियों का इलाज है, ठीक है, उसको भी पैथोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इस सारी चीजों के अंदर हमें हेल्प आउट करती है, ठीक है, बीमारी की तशखीस के अंदर हमारे पास, ठीक है, बीमारी से बचाव के लिए, बीमारी के इलाज के लिए हमारे पास पैथोलॉजी जो है वो मददगार साबित होती है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर वो आपको एग्जांपल देते हैं, जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं how uncontrolled division, ठीक है, and spread of cells cause cancer। स्टूडेंट्स आपने एक लफ्ज सुना होगा, ठीक है, कैंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि ठीक है, किसी को
ब्लड कैंसर है, किसी को ब्रेन कैंसर है, किसी को लंग कैंसर है, ठीक है, किसी को किडनी का कैंसर है, ठीक है, किसी को लिवर का कैंसर है। अब स्टूडेंट्स ये जो कैंसर है या फिर होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म के अंदर ना सेल्स जो हैं वो तकसीम होते हैं। एक सेल तकसीम होकर दो नए सेल्स बनाता है, दो सेल्स वो नए तकसीम होकर आगे चार बनाते हैं। इस तरह हमारे जिस्म के अंदर मुसलसल सेल्स ना तकसीम हो रहे होते हैं, ठीक है, तकसीम होकर नए सेल्स बनाते हैं, ठीक है। हम इसको आगे देखेंगे किस अमल के जरिए तकसीम होते हैं। फिर हम सेल्स मुसलसल तकसीम हो रहे हैं, अगर सेल्स की जो तकसीम है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना कंट्रोल्ड वे में होती है, मुसलसल कंट्रोल्ड वे में होती है, जितने बॉडी को जरूरत होती है उतने ही सेल्स बनते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, सेल्स की जो तकसीम है ये बेकाबू हो जाए, अनकंट्रोल हो, सेल्स जो है वो मुसलसल तकसीम करते जाए, मुसलसल तकसीम करते जाए, अब जितने जिस्म को चाहिए थे उससे बहुत ज्यादा सेल्स बन गए। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो इजाफी सेल्स हैं वो आपस में इकट्ठे होकर एक गिल्टी बना देंगे, ट्यूमर बना देंगे जिस्म के ऊपर। समझ आ रही है, ठीक है। अगर ये जो है ये सेल्स की बेकाबू तकसीम अगर दिमाग के अंदर हो रही है तो इसे हम कहते हैं ब्रेन कैंसर, ठीक है। अगर ये लंग्स के अंदर हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, लंग कैंसर, ठीक है। अगर ये लिवर के अंदर हो रही है इसे हम कहते हैं लिवर का कैंसर, अगर ये खून के अंदर हो रही है इसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। तो कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, लिखने बुक के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि कैंसर क्या है। आपकी बुक में अगर पैथोलॉजी में यहाँ पे लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए uncontrolled production of cells is called cancer। क्या है, uncontrolled production of cells is called cancer। वो स्टूडेंट्स जो इसको ध्यान से सुन रहे हैं बेटा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में कैंसर की डेफिनेशन बताएंगे। कैंसर की डेफिनेशन क्या है, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर, ठीक है। सेल्स की जो बेकाबू तकसीम इसे कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब जो पैथोलॉजिस्ट है वो आपको सिंपली बता रहा है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ना हमारे आप बॉडी पे कहीं पे खुदा ना खासा ट्यूमर बन गया किसी को, अगर ट्यूमर की क्या हो, एक हिस्सा जो है वो यहाँ से मूव करके किसी जिस्म के दूसरे हिस्से में चला जाए, वहां पे भी कैंसर फैल जाएगा, ठीक है। ये जो कैंसर के जो सेल्स है ना, अगर एक जगह पर है तो ये इतना खतरनाक नहीं होता, ठीक है, उसको वहां से काट कर निकाल लिया जाता है उस गिल्टी को। लेकिन अगर ये सारे जिस्म में फैल जाए तो ये नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल दी गई है कैंसर की, जो पैथोलॉजिस्ट हैं कैंसर के सेल्स का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है और स्प्रेड होते हैं सेल्स, ठीक है, जो कि कैंसर कॉज करते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, होपफुली जो है आप लोगों को पैथोलॉजी की भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगली चीज है वो हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। स्टूडेंट्स इम्यूनोलॉजी हमारे पास क्या है, इम्यूनोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम इम्यून सिस्टम का मुताला करते हैं। स्टूडेंट्स इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसे उर्दू में हम कहते हैं कुव्वत मुदाफियत। क्या कहते हैं, कुव्वत मुदाफियत। मैं आपको इसलिए लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, कुव्वत मुदाफियत। स्टूडेंट्स कुव्वत कहते हैं ताकत को, मुदाफियत जो लफ्ज है ये दिफा से निकला है, दिफा मतलब डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मतलब हिफाजत करना, अपनी हिफाजत करना, ठीक है, अपना दिफा करना। हमारे जिस्म की वो सलाहियत जिसकी बिना पर जो है वो हमारा जिस्म जो है वो जरासीम के खिलाफ अपनी हिफाजत करता है, इसे कहते हैं जिस्म की कुव्वत मुदाफियत, ठीक है। इसे इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारे जिस्म के अंदर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स हैं, ठीक है, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, हमारे खून के अंदर मौजूद हैं। ये जो है ये जरासीम से लड़ने के लिए जो है ये बनाए गए हैं। ये क्या करते हैं, बाहर से हमारे जिस्म के अंदर जो भी चीज आती है उसके खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी जरासीम आता है ये क्या करते हैं, उसको पहचान कर और उसको मार देते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी आते हैं और इसके अलावा एक दो और चीजें भी आती हैं, ठीक है, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं ना, कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा को, हिस्सों को, ठीक है। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, हमारे पास कोई है आपके सामने, आपने देखा होगा ना, कोई भी आप लेके आते हैं, कोई भी चीज लेके आते हैं मार्केट पर करें आप एक निम्को भी लेके आते हैं, उसके पीछे भी उसके कंपोनेंट्स लिखे होते हैं, अज्जा किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है ना वो हमारे उसके कंपोनेंट्स के हैं, उसके कई कंपोनेंट्स, इसमें जो सबसे अहम है हमारे पास वो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे पास, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के एक अहम कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये जो है ये हमारे जिस्म का जो दिफा करते हैं जरासीम के खिलाफ, ठीक है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम का मुताला करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है, ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। समझ आ रही है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसका मुताला करते हैं, इम्यून सिस्टम का मुताला करते हैं, एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस, और बीमारियों के खिलाफ उनका किरदार क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो इम्यूनोलॉजिस्ट है स्टूडेंट्स, अब जाहिर सी बात है वो लोग जो इम्यूनोलॉजी का मुताला करते हैं उन्हें हम इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस तरह बायोलॉजी का मुताला करने वाले बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं, पैथोलॉजी का मुताला करने वाले पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं, इस तरह इम्यूनोलॉजी का मुताला करने वाले इम्यूनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं, ठीक है, इसलिए स्टडी करते हैं डेवलप वैक्सीन, वैक्सीन बनाने के लिए। स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैक्सीन होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज वैक्सीन। स्टूडेंट हम आपने देखा होगा, ठीक है, आपको भी बचपन में वैक्सीन जो है वैक्सीन लगी होगी इंजेक्शन के जरिए उसके कतरों की शक्ल में। आपने पोलियो के कतरे पिए होंगे, ठीक है, बचपन के अंदर, या खसरे की, ठीक है, या एक दो बीमारियां और हैं, ठीक है, खसरे की होती है, रुबेला, ठीक है,
इनकी आपको वैक्सीन भी लगी होगी, ठीक है, इंजेक्शन लगते हैं बचपन में। चलो तो वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन हमारे पास अब ये समझ लें, हमारे पास जो वैक्सीन है ना उसके अंदर कमजोर जरासीम होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान जगह थोड़ा सा समझाता हूँ वैक्सीन क्या होती है। थोड़ा सेकेंड, मेरे जिस्म में जब ताकतवर जरासीम मेरे जिस्म के अंदर जाएगा ना, तो मेरे जिस्म में जो इम्यून सिस्टम है मेरा, मेरे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसको पहचान कर, ठीक है, उसको पहचानेंगे। अब जाहिर सी बात है वो उसको पहचानेंगे ना तो उसके खिलाफ ना वो एक फौज तैयार करेंगे, कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्होंने उसको मारना होता है। वो ऐसे नहीं गए बाहर जरासीम मार व्हाइट ब्लड सेल आया उसको मार दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाहर से कोई भी जरासीम आता है, व्हाइट ब्लड सेल पहले उसको पूरा स्कैन करते हैं, पहचानते हैं और फिर उसके खिलाफ ना फौज बनाते हैं, वो फिर फौज आकर उनसे लड़ती है। समझ आ रही? ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास होता है क्या, अगर ये ताकतवर जरासीम है तो ये क्या करेगा, जैसे जिस्म के अंदर आएगा फैलना शुरू कर देगा, तकसीम होना शुरू कर देगा। ये 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, बहुत जल्दी हमारे सारे जिस्म में फैल जाएंगे, ठीक है, और हमें बीमारी हो जाएगी। तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स से पहले कि उनको पहचान कर उनके खिलाफ फौज तैयार करें, ये हमारे साथ जिस्म के अंदर फैलकर हमें बीमारी फैला देगा। समझ आई फ्रेंड्स? ये हमारे पास होता है जरासीम हमारे जिस्म में बीमारी इस तरह से फैलाते हैं, ठीक है। अब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वो जो जरासीम जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं हम उसको कमजोर कर देते हैं, कमजोर करके फिर जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं। अब क्या होता है, अब जब वो कमजोर शुदा जरासीम हमारे जिस्म के अंदर आता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स उसको पहचानते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ फौज बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्होंने उनको मारना है, उसको मारना है। अब ये जो कमजोर जरासीम है तकसीम नहीं कर पाता, वो एक है, एक ही रहेगा, ठीक है, वो तकसीम नहीं कर पाएगा। तो हम इतने में हमारे पास टाइम लगेगा, हमारी सारी फौज जो है वो तैयार हो जाएगी। समझ आ रही? अब सारी फौज जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी, वो तो पहले मारा, जो कि वो तो पहले मारा हुआ है जरासीम, कमजोर शुदा जरासीम है, ठीक है। अब उस पर तो कोई एक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमारे उस जरासीम के खिलाफ हमारे जिस्म में पूरी फौज जो है वो तैयार हो गई है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, जब अब बाहर से दोबारा ताकतवर जरासीम आएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स उसको पहचानेंगे उस जैसा, जिस तरह जो हमारे पास पहला कमजोर जरासीम था ना, जब इस जैसा बाहर से और ताकतवर जरासीम आएगा और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स उसको पहचान लेंगे, वो कहेंगे इसके खिलाफ तो फौज पहले से तैयार है, वो सारे जो है जो फौज उन्होंने प्रोटीन बनाए हुए हैं वो सब उस पर अटैक करेंगे, वो मार देंगे और हमें बीमारी भी नहीं होगी, क्योंकि उसको तो हमारे जिस्म के तकसीम करने का वक्त ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से वैक्सीन काम करती है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिस्ट जो है ये वैक्सीन जो है वैक्सीन को डेवलप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई। अगर आपको समझ नहीं आई आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से वैक्सीन को सुन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेस को स्टूडेंट्स समझे, ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स हमारे जिस्म के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे जिस्म के अंदर ना एक फौज का काम करते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। जब ये किसी भी, ये हमारे पास करते क्या है, ये हमारे पास जो है सारे जिस्म के अंदर गर्दिश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि बाहर से कोई जरासीम तो नहीं आ गया, ठीक है। बाहर से अगर कोई जरासीम आएगा तो फौरन से अमल में आएंगे, उसके खिलाफ फौज बनाकर प्रोटीन्स बनाएंगे और उसको मार देंगे, इस तरह से काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे जिस्म के अंदर ना बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स ने नहीं देखे हुए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मजीद पीछे से लेकर चलता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे जिस्म के अंदर ना ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे खून के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, इनको ना आप ये समझ लें इनको तरबियत दी जाती है, ठीक है, इनको तरबियत दी जाती है कि ये हमारे जिस्म के ये सारे सेल्स हैं, आपने इनको कुछ नहीं कहना, इनके खिलाफ आपने कोई फौज तैयार नहीं करनी, ये सब हमारे अपने हैं। समझ आ रही? ये सब हमारे क्या है, अपने हैं, ठीक है। और उनको बताया जाता है कि अगर इसके अलावा जो है आपको कोई भी जरासीम नजर आ गया या इसके अलावा कोई भी चीज आपको नजर आ गया, आपने उसे छोड़ना नहीं है, उसको मार देना है, आपने उसके खिलाफ प्रोटीन्स बनाकर उसको मार देना है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स को बता दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स ने नहीं देखे होते। समझ आ रही? बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स ने नहीं देखे होते। मिसाल के तौर पर हमारे जिगर के कुछ सेल्स हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स ने नहीं देखे होते, ठीक है, उनका व्हाइट ब्लड सेल्स को नहीं पता होता कि तो हमारे अपने सेल्स हैं। अब होता क्या है, अगर बाज़ औक़ात हमारे जिस्म में कहीं पर चोट लग जाए या कहीं से कोई जो ऑर्गन है वो खराब हो जाए, तो जब ऑर्गन खराब होगा तो वहां पर खून जला जाए और खून के अंदर हमारे पास वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी वहां पे चले जाएं और वहां पर हमारे, और देखें हमारे पे फर्ज करें जिगर जो है वो जिगर किसी का खराब हो गया, वहां पर जो है वो खून चला गया। अब जिगर जो है वो हमारे जिस्म का अपना ऑर्गन है, उसके जो सेल्स हैं वो हमारे सेल्स हैं, लेकिन हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को तो नहीं ना पता कि हमारे सेल्स हैं, क्योंकि उसने उसको देखा नहीं है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को ये बताया नहीं गया कि वो हमारे सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, वो हमारे पास जो सेल्स हैं वो हमारे ऑर्गन के खिलाफ, वो जो हमारे जिगर के सेल्स हैं उनके खिलाफ जो है फौज तैयार करना शुरू कर देंगे। समझ आ रही? वो उनके खिलाफ फौज तैयार करना शुरू कर देंगे और वो क्या करेंगे, वो जो फौज है वो हमारे जिस्म को ही तबाह करना शुरू कर देगी। समझ आ रही? इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। डिजीज का मतलब है बीमारी, इम्यून का मतलब है दिफा, ऑटो मतलब खुद ब खुद, मतलब हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर ही एक्ट करके हमें ही बीमारी काज कर रहा है। समझ आ रही?
इन बीमारियों को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। स्टूडेंट्स मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं। ऐसी बीमारियां जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा कुव्वत मुदाफियत है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे सफेद खुलिये हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे जिस्म के ऊपर ही एक्ट करते हैं और हमारे जिस्म के सेल्स को ही तबाह करना शुरू कर देते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इंप्रूव। ठीक है, और ये इम्यूनोलॉजिस्ट जो है किसका मुताला करते हैं, इंप्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। मतलब हमारे पास जो इन्फेक्शन, स्टूडेंट्स इन्फेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, मेरे पाँव में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स। किसे कहते हैं, स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रोब्स किसे कहते हैं, माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़ा ना माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, और छोटे छोटे जानदारी को हम आंख से नहीं देख सकते। अगर ये छोटे छोटे जानदार हमारे जिस्म के अंदर फैल जाएं, जब हमारे जिस्म के अंदर फैल जाएंगे तो हमारे जिस्म को नुकसान कर फैलाएंगे। ठीक है, हमारे जिस्म में नुकसान करेंगे। ठीक है, तो जब वो फैल जाते हैं इसमें इन्फेक्शन कहते हैं कि अब इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इन्फेक्शन है, हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, उसके खिलाफ जो है, अब देखिए ना हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो गया, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारी जो फोरी उसके साथ लड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो तादाद में ज्यादा है। ठीक है, वो सारे उन्होंने कब्जा कर लिया एक जगह के ऊपर, वहां पे बीमारी फैला दी है। तो अब जो है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उनसे नहीं लड़ सकते, हमें बाहर से भी उन जरासीम को मारने के लिए कोई चीज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं उस बात का मुताला करते हैं कि वो क्या चीज दें जिससे हमारा जो कुव्वत मुदाफियत जो निज़ाम है वो मजीद मजबूत हो, मजीद अच्छे तरीके से इनके खिलाफ जो है वो काम कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंप्रूव कर सके इम्यून रिस्पॉन्सेज। इम्यून का मतलब है कुव्वत मुदाफियत के रिस्पॉन्सेज जो हैं, जो जवाबात हैं इन्फेक्शंस के खिलाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इम्यूनोलॉजी की भी जो समझ है आ गई होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स ये लफ्ज है ना फार्माकोलॉजी, ठीक है, आपको इसको आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी। स्टूडेंट्स फार्माकोलॉजी क्या है, ठीक है, फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम दवाइयों का मुताला करते हैं। और स्टूडेंट्स बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, जब भी हम जो है वो लफ्ज दवाई कहते हैं तो हम उसके लिए ड्रग इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को। ठीक है, अद्वयात का मुताला करते हैं एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके असरात का मुताला करते हैं ऑन बॉडी, जिस्म पर। समझ आ रही, मिसाल के तौर पर एक दवाई है पैराडोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो पैराडोल है ना, ठीक है, अब हम जब पैराडोल खाएंगे तो इस पैराडोल का जब ये हमारे जिस्म के अंदर जाएगी तो इसका हमारे जिस्म पर क्या असर होगा। ठीक है, ये हमारे जिस्म के ऊपर इसका क्या असर होगा। ठीक है, अब वो जो ड्रग है वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर क्या क्या करेगी, इन सब का मुताला जो है हम फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ना सिर्फ अद्वयात का मुताला करते हैं कि कौन सी दवाई जो है वो किस लिए देनी, बल्कि उनके जिस्म पर असरात क्या होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनका भी हम मुताला करते हैं। इसकी अहमियत क्या है, दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। अब जाहिर सी बात है, जब हम एक फर्ज करें कि जब हम एक दवाई है उसका मुताला कर रहे हैं, फर्ज करें एक दवाई जो है, अब मैं देख रहा हूँ ये दवाई जब जिस्म के अंदर जा रही है, ठीक है, तो ये जिस्म में जो है जाकर शुगर को कम कर रही है। किसको कम कर रही है, शुगर को कम कर रही है। तो मैं देखूंगा कि दवाई जो है इस तरह से काम कर रही है कि शुगर को कम कर रही है, तो इसे तो शुगर के मरीजों को देना चाहिए। आपको पता है ना, शुगर के जो मरीज हैं उनके जिस्म में शुगर का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है, शुगर ज्यादा हो जाती है। मैं कहता हूँ मैंने दवाई का मुताला किया, शुगर को कम कर रही है, अब मुझे पता चला कि दवाई शुगर को कम करती है, तो मैं इसे जो है शुगर के मरीजों को देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से टेस्ट के बाद प्रॉपर। तो ये जो है फार्माकोलॉजी हमारे पास नई अद्वयात के डेवलपमेंट में हमें मदद करती है। मिसाल के तौर पर जो नई एंटीबायोटिक्स हैं, स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, स्टूडेंट्स एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, क्या होता है, अगेंस्ट। ठीक है, एंटी लफ्ज जो है वो हम अगेंस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायो कहते हैं जिंदगी को, जिंदगी के खिलाफ। अब यहाँ पर कौन सी जिंदगी है, ठीक है, यहाँ पर बायो से मुराद जिंदगी, जिंदगी से मुराद बैक्टीरिया है, जो सबसे पहली जिंदगी है हमारे पास। ठीक है, एवोल्यूशन के लिहाज से इसको हमने पहले पढ़ा भी। ठीक है, हमारे पास अब ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ऐसी अद्वयात जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। हम डेली लाइफ में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक तो नाम बताता हूँ, आपने शायद सुने होंगे, अमोक्सिन एक कैप्सूल है, वो एक एंटीबायोटिक है। इस तरह आपने अगमेंटन सिरप किया होगा, बच्चों को अक्सर बच्चे अक्सर यूज करते हैं अगमेंटन। ठीक है, गवर्नमेंट डीएस, ये हमारे पास क्या है, ये भी एंटीबायोटिक है। इसके अलावा मैं आपके सामने एक और रख देता हूँ, सेप्ट्रॉन। ठीक है, सेप्ट्रॉन में हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपने होपफुली इनमें से कोई ना कोई जो है वो जरूर यूज की होगी। मैंने आपको एक दो मिसालें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, लिखने पर ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, द ड्रग्स दैट आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो हम फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, नई एंटीबायोटिक्स जो है डेवलप
उनको डेवलप करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, उनको बनाते हैं, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू, जो कि इस्तेमाल होते हैं टू किल बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है, मैंने आपको बताया, स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स, और उस जगह का इलाज करने के लिए जहां पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, मतलब बैक्टीरिया फैल गए हैं, ठीक है। अब जहां पर बैक्टीरिया फैल गए हैं उसे कहेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया यहाँ पर। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, वहां पर हम एंटीबायोटिक देंगे, वो बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देगा, और वहां पे हमारे पास जो है बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास बीमारी खत्म हो जाएगी और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फार्माकोलॉजी था, तो होपफुली जो है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। हमने सारी ब्रांचेस को जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मैंने व्हाट्सएप चैनल जो है नैन अकेडमी के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मैंने उसका लिंक जो है वो पिन कर दी है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करें। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, हम 1 से 2 लेक्चर जब हमारे हो जाते हैं तो हम उनका एक छोटा सा टेस्ट जो है वो वहां पर भेज देते हैं, ठीक है। टेस्ट जो है इंशाल्लाह जो है अभी तो हम टाइप फॉर्म में भेजते हैं, इंशाल्लाह आगे जो है वो हम, ठीक है, पीडीएफ की शक्ल में टेस्ट भेजा करेंगे, ठीक है। उससे ये है कि आप लोग जो है वो टेस्ट को परफॉर्म करके, ठीक है, अपनी जो है वो तैयारी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।